हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब। और ये है मेरी नवरात्रि की वीडियो, पहले दिन की वीडियो है क्योंकि मैंने ये डाली नहीं थी तो मैं इसको आज डालूँगी। तो आज ही मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो, मैं सिंपल सा माता रानी का दरबार सजा रही हूँ। तो भाई आप भी अगर कर सकते हो तो सिंपल सा आप भी मेरी तरह ही कर सकते हो। तो भाई अब तो आपने सभी ने कर लिया होगा, पर फिर भी आगे की बात कह रही हूँ। अगर आगे आप भी कर सकते हो तो कर सकते हो। तो भाई मैं यहाँ पर मैंने पहले तो एक चुंदरी लगाई थी, आप देख रहे हो। उसके ऊपर ही ये मेरे पास दो चुंदरी रखी थी पीले कलर की, ये दोनों को जोड़ लिया है मैंने। तो इस तरह से मैंने दरबार सजाया था, आप देख लेना पूरा। तो वही यहाँ पे मैंने सजाया था। पहले तो मैं मंदिर के सामने लगाती थी माता की चौकी। तो मैं इनका थोड़ा दिक्कत होती थी वहाँ पर सामान निकालने के लिए, और वैसे भी तो आपको लास्ट में दिख जाएगा मेरा मंदिर, तो उसके नीचे ही पहले चौकी लगाती थी। तो मुझे अब की बार वहाँ पे सही नहीं लगा, तो मैंने कहा सोचा चलो मैं अलग लगाती हूँ आपकी चौकी। तो ये देखो भाई, मैंने सिंपल सा दरबार यहाँ पे बना लिया है माता रानी का। तो आज मैं यहीं पे करूँगी सब कुछ। तो मैंने चौकी भी बिछा ली है माता रानी की, और कपड़ा भी चौकी पे बिछा दिया है। तो भाई अब शुरुआत करते हैं अपने दरबार की, माता रानी की। तो मैं पहले भगवान जी और माता रानी सबको नहलाऊँगी, लड्डू गोपाल वगैरह सबको नहलाऊँगी। तो फिर हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं पोशाक लेने के लिए। तो सेफ में रखी थी मैंने, सारा ही सामान आपको दिखाया था उस दिन, सफाई करते में रखा था यहाँ पर सेफ में। तो मैंने माता रानी की पोशाक निकाली थी और लड्डू गोपाल की पोशाक निकाली थी। तो अब ये दोनों को मैंने एक साथ मतलब एक जैसी ही पहनाई थी। तो अब मैं सारे भगवान जी को नहला रही हूँ एक साथ। तो मैंने थाली में रख लिए हैं भगवान जी, लक्ष्मी गणेश हैं, शिव परिवार है, और माता रानी है मेरी छोटी सी। तो उनको मैंने स्नान करवा दिया है। तो स्नान मैंने करवाया था, और मेरा जो बेटा है वो पोशाक पहना रहा था। बोला कि मम्मी मैं पोशाक मैं पहना दूंगा, आप नहलाओ। तो उसने भी हाथ लगा लिया था नहलाने के लिए। तो वही यहाँ पे हम दोनों ही माँ बेटा लगे पड़े हैं। तो वैसे तो हम सुबह ही उठे थे 5 बजे के करीब, तो फिर भी हम लेट हो गए थे। तो वही देखो, त्योहार का दिन होता है या व्रत वगैरह कुछ भी होता है, तो हम कितना भी जल्दी कर लें फिर भी फालतू का काम हो ही जाता है। तो भाई यहाँ पर हमें बहुत टाइम हो गया था, तो हम 7 बजे बैठे थे। तो हमने ये दरबार वगैरह अभी 7 बजे चालू किया था, मतलब लगाना सजाना माता रानी का। तो वही यहाँ पर हमने भगवान जी भी नहला दिए हैं, और शिव परिवार भी। इनको जो माला वगैरह थी वो सब पहना दी है। तो मैं लगा रही हूँ फूलों का आसन। तो मतलब मैंने चावल का तो नहीं लगाया था, तो मैंने कहा फूलों का ही आसन लगा देती हूँ माता रानी को, और सभी भगवान को उसी पर विराजमान कर दूँगी। तो कुछ गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ थीं, और कुछ थी गेंदे के फूल की। तो मैंने सारी तोड़ तोड़ के बिछा दी थी। तो उन पर भगवान जी विराजमान मैंने कर दिए थे। तो भाई यहाँ पर मैं तिलक लगा रही हूँ। पहले तो मैंने चंदन का तिलक पहले ही लगा दिया था, क्योंकि मैंने उसको दिखाया नहीं था, क्योंकि बनाई थी वीडियो पर ज़्यादा लंबी हो जाती, तो मैंने सब काट दिए। बहुत बड़ी वीडियो थी तो मैंने छोटी काट काट कर ये कुछ 8 मिनट की सी है, थोड़ा 2 मिनट कम है 8 में से। तो बस इतनी छोटी मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मेरा हो जाता। तो इसकी भी मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड कर दी है, आपको दिख रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी दिख रहा है मैं काम कर रही हूँ। तो वही यहाँ पर मैंने दीपक वगैरह सब बना दिए हैं, और यहाँ पे जल गई है हमारी जोत, और दीपक भी जला दिया मैंने। तो अब करेंगे हम पूजा, लौंग वगैरह चढ़ाएंगी मैया रानी की। तो हम तो भाई ऐसे ही सिंपल सी पूजा करते हैं, ज़्यादा तो जानकारी नहीं है हमें। बस कहते हैं ना कि मैया के प्रति या जो भी जिस भी रूप में भगवान जो भी पूजते हैं, बस भाव सच्चे होना चाहिए। भगवान बस ये नहीं देखते हैं कि हाँ किसने पूजा कैसी करी है, या पूजा में ये चीज़ नहीं है, सिर्फ भाव होना चाहिए। बस मैं तो बस ऐसे ही करती हूँ जैसे मुझ पे हो जाती है। बस भगवान से कह देती हूँ भगवान जो भी हुआ उसे स्वीकार करना, और जो भी गलती हो गई हो हमें माफ़ करना। बस ऐसी ही पूजा मेरी होती है। तो वही यहाँ पर हमने लौंग वगैरह सब चढ़ा दिए हैं जोत पर, और
मेरी पूजा हो रही है और यहाँ पे पढ़ूँगी मैं श्रीमद् भागवत पुराण को मैं पढ़ूँगी, क्योंकि मैं डेली एक पाठ डेली करती हूँ, तो इसलिए तो मैंने यहाँ पर भागवत पढ़नी चालू कर दी है। तो एक पाठ डेली करती हूँ, मैंने आपको भी बताया था। तो ऐसे ही मेरी भागवत चलती है डेली। तो आरती वगैरह तो मैंने नहीं की थी, क्योंकि मेरी पूजा पूरी नहीं हुई थी। आरती के बाद हम कोई भी पूजा नहीं करते हैं, तो पहले हम पूजा पाठ करने के बाद में ही आरती करते हैं। तो यहाँ पर मेरी भागवत भी पूरी हो गई है और मैं कर रही हूँ आरती भागवत की। उसके बाद मैं सारी ही आरती कर लूँगी। तो वही यहाँ पर तो मेरी बहुत ज़्यादा वीडियो की स्पीड तेज़ हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। तो मेरी पूजा वगैरह तो सब हो गई है। तो यहाँ पर मैंने कलश स्थापना नहीं की थी, क्योंकि आम के पत्ते भी नहीं थे, ना ही अशोक के मिले थे। हमारे यहाँ पर ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। तो मैंने फूल यहाँ पर आसन बना दिया है और मैंने वो दिए हैं जौ, तो इस पर ही रख दूँगी मैं कलश। तो भाई अब क्या, तो मेरा ऐसा ही कलश स्थापना हुई थी, क्योंकि आम के पत्ते भी नहीं थे। क्या करूं, मैंने भेजा था बाज़ार में भी और वैसे भी दिखवाए थे तो नहीं मिले थे। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है संपन्न। तो वही यहाँ पर आ गई हूँ मैं मंदिर के पास। तो ये मेरे पर्दे रखे थे मंदिर के, कई मतलब ये रखे थे मेरे दिवाली के। दिवाली पर मैंने धोकर तो रख दिए थे पर लगे नहीं थी। तो अब मैंने दिवाली पर सोचा कि मैं भी भूल गई थी, तो ये मंदिर सज रहा था फूलों से, तो मैंने लगाए भी नहीं थे, क्योंकि लगाती कहाँ से। तो फिर उसके बाद में मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने मैया का दरबार तो लगा दिया है, फूल वगैरह जो लड़ी थी वो सब लगा दी हैं। और यहाँ पर मैं पर्दे लेके आ गई हूँ। मैंने कहा पर्दे लगाती हूँ, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगी। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं पर्दे। तो जो साइड के पर्दे थे पीले वाले, वो तो मैंने ऐसे ही कुछ डिजाइन से मैं ऐसे ही करके यहाँ पे लगा दी है मैंने नीचे पिन, और बांध दिए हैं नीचे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय माता दी।